पुस्तक है। प्रथम पाठ अष्टम कक्षा के पुस्तक प्रारंभ करते हैं। इससे पहले 6 क्लास और 7 क्लास के बुक को अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, पहले पढ़ाया था, वहाँ से देख लेंगे। जो पाठ रह गया है, जिसको नहीं पढ़ाया है, उसको भी देख लेंगे। आज अभिषेक जी ने लिख के भेजा था कौन सा पाठ है कौन सा नहीं है। 7 क्लास का भी यदि कोई पाठ नहीं होगा तो उसको अपलोड कर दूंगा या पढ़ा देंगे। आज 8 क्लास वाला देख लेते हैं। मंगलम प्रथमः पाठः। इसमें आप उपसर्ग और अयादि संधि के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग कितने होते हैं? हाँ, उपसर्ग 22 होते हैं। प्रा, प्रा, अब, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। अयादि संधि किस सूत्र से होती है? एचोः अयवः यावः। एच स्थाने एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, ऐ और औ। इन चारों वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव ये चारों आदेश होते हैं। मंगलम मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 तरह का मंगलाचरण होता है। नमः, आशी, वस्तु। जिनको याद नहीं है वो लिख लेंगे। नमः, आशी और वस्तु, 3 तरह का मंगलाचरण होता है। भारत की प्राचीन परंपरा रही है कि मंगलाचरण से ही कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों ने कार्य के आदि, मध्य और अंत में भी मंगल करने की बात कही है। मंगलादीनि, मंगलंतानि, मंगल मध्यानि च प्रसन्ते वीर पुरुषकानि च भवन्ति। इस तरह से महाभाष्य में प्रथम आह्निक में पतंजलि जी ने लिखा है। मंगलादीनि, मंगलांतानि, मंगला मध्यानि च पुस्तकानि प्रथन्ते वीर पुरुषकानि च भवन्ति। यहाँ वही बात कहा जा रहा है कि मध्य में, अंत में या बीच में मंगलाचरण होना चाहिए। प्रायः आराध्य देवताओं या गुरुओं की वंदना, प्रभु प्रार्थना अथवा कार्य की सफलता की शुभकामना होती है। प्रस्तुत पाठ में ऋग्वेद तथा उपनिषदों के मंत्र मंगल के रूप में दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में ऋग्वेद उपनिषदों के मंत्र मंगल के रूप में दिए गए हैं, जिनमें सहयोग एवं गुरु शिष्य के अभ्युदय की कामना की गई है। गुरु एवं शिष्य के अभ्युदय की कामना है। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय और जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं तो? सामान्य बातें होती तो कोई बात नहीं, पर विशेष है तो इसको सीख लेना है। सीख करके बच्चों को भी पढ़ाना है जब विद्यालय में जाएंगे तो, और अपना भी विकास करना है। परीक्षा में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट उक्ति है। संगठध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानः उपासते। ऋग्वेद की उक्ति है। ऋग्वेद में 10म मंडल संगठन सूक्त की उक्ति है। ये संगठन सूक्त याद रखेंगे। संगठन सूक्त की उक्ति है, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानः उपासते संगठध्वम। कहाँ की उक्ति है? आज हम लोट लकार का रूप पढ़ने वाले थे रचनावत कौमुदी में 17वां अभ्यास में। गच्छताम गच्छताम गच्छन्ताम, गच्छस्व गच्छताम गच्छध्वम, गच्छे गच्छावहे गच्छामहे बन जाता। संगच्छध्वम बहुवचन, हाँ। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संबह मनांसि जानताम, यहाँ वो आ जाएगा तेवाम्बह। संबह मनांसि जानताम, कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे लिखने में। देवा भागम यथा पूर्वे संजनानः उपासते आ गया है। संगच्छध्वम, साथ साथ चलो। संबद्धध्वम, और एक साथ मिल करके बोलो, एक ध्वनि के साथ। जो भी बोलना चाहते हो एक ध्वनि के साथ में आगे बढ़ करके बोलना है। संघे शक्ति कलियुगे संभोह मनांसि जानताम, और हम जो विचार करें वो एक जैसा हो।
देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस तरह से देवताओं ने पहले इस भूमि पर प्रयत्न किया, संजनानाः उपासते ही, उसी तरह से हम लोग भी जानने का प्रयत्न करें और उस तरह से हम सभी करने का यत्न करें। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुः मनांसि जानतां, देवः भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कहाँ की उक्ति है? ऋग्वेद की है, ध्यान रखेंगे। संगठन सूक्त की 2 सूत्र है, मंगलाचरण के रूप में 2 मंत्र है, और दोनों यदि याद हो तो बहुत अच्छा। देवः श्रेष्ठ पुरुष, पूर्वे मतलब प्राचीन काल के जो लोग हैं, अपने प्राप्य अंश को समान चित्त वाले, संजनाना समान चित्त वाले होकर के एक साथ हम लोग जीवन यापन करें। आगे है, ये उपनिषद से है। कठोपनिषद पढ़े हैं, पढ़ाया गया है आपको। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, 3 वल्लियाँ हैं, 119 मंत्र है। हाँ, और इसको मिला दिया जाए, कठोपनिषद का ये शांति पाठ है। शांति पाठ, शांति मंत्र को मिला दिया जाए तो कुल मिला करके 120 मंत्र हो जाते हैं कठोपनिषद में। प्रथम ही मंत्र है मंगलाचरण शांति पाठ के रूप में, ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। बहुत बड़ी बात कही गई है इस 2 पंक्ति में, बहुत अच्छी बात है, विचारणीय बात है। सह ना अवतु, इसको अलग कीजिए तो संधि कीजिए। अभी आप संधि पढ़ करके आए हैं, अयादि संधि। ना अवतु क्या होगा अलग करेंगे तो? हाँ, 9 प्लस अवतु, औ को आब हो गया है ना। सह 9 रूप कहाँ पे बनता है? अस्मत् शब्द रूप में 9 कहाँ बनेगा? में 9 न, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन और षष्ठी विभक्ति द्विवचन। पिछला वाला में आपने पढ़ा वह, तेवाम वह, बहुवचन में तुम लोगों का, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम दोनों का। अब हम दोनों कौन कौन हैं? गुरु और शिष्य, छात्र और शिष्य, दोनों के विषय में चर्चा हो रही है। सह ना अवतु, सह नो अवतु, हम दोनों की रक्षा कीजिए। अवतु मतलब रक्षा करना, अवरक्षणे। अवतु मतलब क्या होता है चंदन जी? रक्षा करना। अवतु मतलब रक्षा करना, हम दोनों की रक्षा कीजिए। 9 षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, विशेष है, ये सभी पूछता है, गद्यांश में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। फिर पहले आया था नह, गद्यांश में नह के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या होगा? मम आवयोः अस्माकम, अस्माकम का, या तुभ्यम युवाभ्यम युष्माभ्यम। चतुर्थी में भी होता है नह और षष्ठी में भी होता है। सह नो अवतु, हम दोनों की रक्षा कीजिए। सह नो भुनक्तु, भुज पारणाभ्याम व्यवहारयोः, ये धातु है, भुज पारणाभ्याम व्यवहारयोः, अर्थात हम दोनों का व्यवहार एक जैसा हो, हम दोनों का खान पान, हम दोनों का रहन सहन एक जैसा हो, अर्थात एक चित्त वाले हो। गुरु शिष्य जब एक जैसे हो, एक विचार के हो, तो विद्या शीघ्र प्रवेश कर जाती है शिष्य के मस्तिष्क में। सह न भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, वीर्यम वीर्यवान, करवावहि कहाँ का रूप बनेगा? उत्तम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा। सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों को वीर्यवान बना दीजिए, हम दोनों को शक्तिशाली बना दीजिए। किसको? गुरु और शिष्य को। गुरु शक्तिशाली रहेंगे, वीर्यवान रहेंगे तो पढ़ाने में समर्थ होंगे। शिष्य शक्तिशाली रहेगा
स्वस्थ रहेगा तो पढ़ने में हमेशा सक्षम रहेगा। इसलिए कहा गया है सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु। तेजस्वी 9 अवधीतमस्तु, यहाँ नीचे भी 9 कर लीजिएगा, 9 प्लस अवधीतमस्तु। हम दोनों तेजस्वी बन जाएं, हम दोनों में तेज का संचार हो। अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहे, और हम दोनों कभी भी आपस में विद्विषावहे ना, माँ आपस में कभी भी हम दोनों वैर ना करें, आपस में कभी भी हम दोनों में गुरु और शिष्यों में ईर्ष्या द्वेष ना हो। समझे कितना कुछ कहा गया है। अवधीतमस्तु एक शब्द आया था, अधीतमस्तु ज्ञान पढ़ा हुआ विषय। सानोह 9 कर लेंगे तो बन जाएगा अधीतमस्तु। कौन सी संधि होगी? नावधीतमस्तु। अपने आप में दोनों मंत्र बहुत विशेष हैं। नीचे वाला मंत्र में सहना अवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी 9 अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। अयादि संधि कहाँ कहाँ पे हुई है? 2 जगह पे अयादि संधि है, बताइए। 9 प्लस अवतु, एक तो 9 प्लस अवतु हो जाएगा और 9 प्लस अधीतमस्तु। 9 प्लस अधीतमस्तु हम जो पढ़ें, आपस में जो पढ़ें उसके द्वारा आगे बढ़ें। मतलब कितना कुछ कहा जा रहा है। पहले के जो शिष्य हुआ करते थे वो पढ़ करके कई बार कुतर्क करते थे। कुतर्क ना करें, हम आपस में तर्क करें, तर्क करके आगे बढ़ें। हम जो पढ़े हुए हैं उसके द्वारा उसका सहयोग लेकर के, उसका आश्रय लेकर के हम आगे बढ़ें। माँ विद्विषावहे, हम कभी भी एक दूसरे से द्वेष ना करें। प्रथम मंत्र संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुः मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कहाँ की उक्ति है? ऋग्वेद संगठन सूक्त 10 मंडल। सैनः अवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ये कहाँ का मंत्र है? कठोपनिषद। ठीक है, शब्दार्थ सरल है इसका। संगच्छध्वं मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, गम धातु है, गच्छ हो गया है आत्मनेपदी में। तुम लोग साथ चलो, तुम लोग साथ बोलो, वह तुम्हारे, वह बना है, वह को वह हो गया है तुम्हारे। मनांसी मन और मन का बहुवचन, मनः मनसी मनांसी रूप चलाइए, मनः मनसी मनांसी मनसा मनोभ्याम मनोभिः। समजानताम एक साथ चिंतन करें। देवा श्रेष्ठ पुरुष, पूर्वे मतलब प्राचीन काल के, भागम मतलब अपने प्राप्य अंश को, संजनाना समान चित्त वाले, सह मतलब साथ, 9 मतलब हम दोनों। कहाँ का रूप है ये? हम दोनों। 9 उपासते, 9 षष्ठी विभक्ति द्विवचन और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का रूप है। उपासते समीप रहते हैं, ग्रहण करते हैं। भुनक्तु भोजन करें। अधीतम, अधीतम में कौन सा प्रत्यय होगा? कथा प्रत्यय, बहुत अच्छा। माँ मतलब नहीं। विद्विषावहे, हम दोनों विद्वेष ना करें। माँ विद्विषावहे ना अवतु, 9 प्लस अवतु हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों की रक्षा कीजिए। क्या दिया है और आगे? संधि विच्छेद ना प्लस अवतु, 9 प्लस अवतु नावतु बन जाएगा, आदि संधि है। नावधीतमस्तु 9 प्लस अधीतम और अस्तु, नवधीतमस्तु नावधीतमस्तु। मंत्रो श्रावयतः, दोनों मंत्र यदि याद कर लेंगे तो बल्ले बल्ले, याद कर लेना चाहिए, अच्छा मंत्र है। स्वस्मरणेन कंचित मंगल श्लोकम श्रावयतः, यदि मांगलिक श्लोक याद है तो सुना सकते हैं। अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। रघुवंशम का मांगलिक श्लोक क्या है?
रघुवंशं वागार्थविव सम्पृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कुमार संभवम अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। और अभिज्ञान शकुंतलम का मांगलिक श्लोक या सृष्टि सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना है। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। इसको भी याद कर लीजिए। उच्च ही गायतः, ये तो याद होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रिक्तस्थानानि पूरयतः, मंत्र याद कर लीजिएगा, रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। संगच्छध्वं संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनान उपासते। पावकः, संधि विच्छेद कीजिए जल्दी जल्दी से, पहला पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर पावकः पौ प्लस अकः पावकः। नायकः नय जोड़ अकः नायकः। नयनम नय प्लस अनम नयनम। नाविकः, हाँ नाविकः। नौ प्लस इकः, हाँ पवनः। ओ जोड़ अनः पवनः, हाँ भवनम। भो जोड़ अनम भवनम। सभी अयादि संधि का उदाहरण है। एचो यवायावा सूत्र से संधि हुई है। संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। जो आपने वहाँ पढ़ा है उसका प्रयोग कीजिए। अब देखते हैं कितना सीखे हैं आप। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सह प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। बहुत अच्छा। मेरे साथ तुम भी जाओगे। मेरे साथ तुम भी जाओगे, बोलिए। मेरे साथ, हाँ मया सह, बहुत अच्छा। मया सह त्वमपि गमिष्यसि। जाओगे, गमिष्यसि। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारतस्य राजधानी वर्तते। देखिए, हाँ दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति बना सकते हैं। वही सब कुछ आ रहा है जो आप वहाँ पढ़ करके आए हैं। इसलिए आपको बोले हैं कि 20 पाठ तक मन लगा कर पढ़ लीजिए। ऋतुराजः वसंतः, ऋतुराजः वसंतः कथ्यते, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है। ऋतुराजः वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। दृष्ट्वा का वाक्य प्रयोग कीजिए। अहम चलचित्रम दृष्ट्वा पठामि। अहम पुस्तकं दृष्ट्वा पाठयामि। महोत्सवः, महोत्सवः, हाँ महा प्लस उत्सवः पर वाक्य में प्रयोग करना है। दीपावली महोत्सवः अग्रिम मासे वर्तते। शनैः शनैः, अहम शनैः शनैः भोजनं करोमि। गच्छन्ति, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। वेदेषु, वेदेषु शब्द को लेके एक वाक्य बनाइए। वेदेषु बहुनि ज्ञानानि सन्ति। वेदों में बहुत सारे ज्ञान हैं। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुतः। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कीजिए।
सर्वेषामेव क्या बनेगा? सर्वेषाम एव, सर्वेषाम प्लस एव सर्वेषाम एव। अधीतमस्तु, अधीतम प्लस अस्तु, अधीतमस्तु। अध्ययनम प्लस एव, वर्षम प्लस अस्ति, वर्षम प्लस अस्ति, वर्षम अस्ति। समुद्रम प्लस इव, समुद्रम इव, समुद्रम प्लस इव, समुद्रम इव। भिन्न प्रकृति पदम चिनुतः। कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए अपना और बताइए। एक पाठ में पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था, परंतु सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। भिन्न प्रकृति पद का चयन करना है। सिंहः, कुक्कुरः, गर्दभः, भल्लुकः, शुकः, इनमें से भिन्न कौन सा है? क्या होगा? शुकः, शुकः, हाँ, शुकः। शुकः भिन्न है क्योंकि सभी अन्य जो है जंगली जानवर है। शुकः उड़ने वाला पक्षी है। जम्बू, आम्रम, नारिकेलम, ओदनम, अमृतफलम, इसमें से भिन्न कौन सा है? ओदनम, बहुत अच्छा। अन्य सभी खाने वाला फल है, परंतु ओदनम अनाज है। रजकः, नापितः, लोहकारः, स्वर्णकारः, वस्त्रम, भिन्न कौन सा है? वस्त्रम। रजकः मतलब क्या होता है? धोबी। नापितः नाई, लोहकारः लोहार, स्वर्णकारः सुनार, परंतु वस्त्रम मतलब अन्य सभी तो बनाने वाला है और वस्त्र है बना हुआ चीज। मस्तकम, ग्रीवा, ओष्ठ, पौत्र, कपोलः, कौन सा अलग होगा इसमें से? पौत्रः, बहुत अच्छा। अन्य सभी शरीर के अंग हैं, संबंध है। दशाननः, सप्तः, शतम, विंशतिः, द्वादशः, क्या बनेगा? दशाननः, अन्य सभी संख्याएं हैं। सप्त, शतम, विंशति, द्वादश, सभी संख्या है। और दशाननः मतलब रावण। 10 सिर हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके। कोष्ठे दत्तानां लट रूपानां लंग रूपाणी एक वचने लिखतः। कीजिए, इसका भी प्रयोग कर लीजिए। उज्ज्वलः पुस्तकम पठति, लंग लकार में बनाना है। उज्ज्वलः पुस्तकम अपठत। सांभवी जलम पिबति, सांभवी जलम अपिबत हो जाएगा, बहुत अच्छा। आलोकः उच्चैः हसति, आलोकः उच्चैः अहसत। इकबालः पत्रम लिखति, इकबालः पत्रम अलिखत। आफताबः कुत्र गच्छति, आपतावः कुत्र अगच्छत, अगच्छत। अनुष्का श्लोकम वदति, अनुष्का श्लोकम अवदत, अवदत। बहुत अच्छा। भवान भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं पश्यति, आप विद्यालय के प्रांगण में कौन सा चित्र देखते हैं? अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। 1-2 वाक्य बोलिए जल्दी जल्दी से। क्या क्या देखते हैं आप चित्र विद्यालय में? ऊपर विद्यालय है और चित्रे एकम नलम पश्यामि, ठीक है। अहम चित्रे एकम नलकूपम पश्यामि। और क्या देख रहे हैं इस विद्यालय में आप? विद्यालये एकम आम्रवृक्षम, एकः आम्रवृक्षः अस्ति। विद्यालयस्य भवनम् अतीव रमणीयम् अस्ति। विद्यालये बहवः छात्राः सन्ति। विद्यालये 3 शिक्षकाः सन्ति। इस तरह से बना लीजिएगा। आगे है, भारतवर्ष की धार्मिक परंपरा में ऐसा विश्वास रहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण का पाठ किया जाता है। इसके लिए ही आया है मंगलादीनि मंगलंतानि
मंगलादीनि मंगलांतानि शास्त्राणि पठन्ते वीर पुरुषकानि च भवन्ति। अर्थात जिन शास्त्र के आरंभ और अंत में मंगल कार्य होते हैं वे बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक प्रचलित रहते हैं। इसलिए कार्य के स्थायित्व एवं लोकप्रिय होने के लिए आरंभ में मंगलाचरण आवश्यक है। इसमें किसी देवता या आराध्य व्यक्ति की वंदना की जाती है अथवा संसार के सुखी होने की कामना की जाती है। क्या किया गया है इस पाठ में? सभी को सुख होने की कामना। यद्यपि यह मंगल कार्य शास्त्रीय दृष्टि से प्रचलित हुआ था, किंतु आगे चलकर सभी कार्यों के लिए आवश्यक माना गया। तभी तो किसी भवन के निर्माण के पूर्व वास्तु पूजा, गृह प्रवेश में सत्यनारायण आदि की पूजा की जाती है। मध्यकाल में कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण आवश्यक माना गया है। भौतिकवादी युग में भी किसी न किसी रूप में शिलान्यास, उद्घाटन इत्यादि कार्य मंगल समझकर ही किए जाते हैं। संस्कृत में भी कहा गया है कि ग्रंथ में नमस्कार या आशीर्वाद की कामना न होने पर भी कथानक की केवल सूचना दे देना चाहिए। क्या हुआ? 3 प्रकार का मंगलाचरण: नमस्कारात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। वस्तुतः मंगल इस आस्था पर आश्रित है कि हमारा कार्य विघ्न बाधा के बिना पूरा हो जाए। प्रस्तुत पाठ में ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का एक मंत्र है जिसमें सभी लोगों के मिलजुल कर रहने, समान हृदय, समान विचार तथा सामंजस्य की कामना है। एकता का संकेत इसमें मिलता है। दूसरा मंत्र कुछ उपनिषदों के मंगल पाठ के रूप में है जिसमें गुरु शिष्य के बीच सौहार्द तथा विद्या के आदान प्रदान की भास्वरता की सुंदर कामना की गई है। बस प्रथमा पाठ समाप्तः।